वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, फ्रॉम अ पॉइंट Q the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is। तो सर्कल हम बना लेते हैं यहाँ पहले। तो ये सपोज कीजिए सर्कल है, ठीक है। इसका सेंटर हो गया O। ओके, फ्रॉम अ पॉइंट Q एक एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल के बाहर जहाँ से टेंजेंट ड्रॉ होना है। अ टेंजेंट इज ड्रॉन हुज लेंथ इज 24 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट जो है, सपोज करो आपने, चलो यही बना लेते हैं एक टेंजेंट। ये आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। इस टेंजेंट की जो लेंथ है, मान लेते हैं इस टेंजेंट को PQ मान लेते हैं हम। इसकी लेंथ हो गई 24 सेंटीमीटर। ओके, एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज़ 25 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर है 25 सेंटीमीटर। ये हो गया 25 सेंटीमीटर O से लेके Q तक का जो डिस्टेंस है। और हमने क्या निकालना है? रेडियस ऑफ द सर्कल। तो OP हमने फाइंड करना है। दिस इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो OP विल बी परपेंडिकुलर टू PQ, जैसे कि थ्योरम 10.1 में हमने डिस्कस किया था। रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। तो यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए। ओके, तो OQ का स्क्वायर इज़ इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। ये आप लगाएंगे तो आपका सीधे रिजल्ट आ जाएगा। OQ कितना है? 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा। OP हमें निकालना है। PQ 24 है, 24 का स्क्वायर हो गया 576। 576 को इस तरफ भेजिए, फिर घटाइए। 625 माइनस 576 इज इक्वल टू OP का स्क्वायर। इनको घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ 9 और यहाँ बचा 11। यहाँ आ गया आपका 6 + 9 15 हो गया, 1 बचा, 7 + 4 11, 49 आ गया। दैट इज़ OP का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज इक्वल टू OP और OP आपका आ गया 7 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन फिगर 10.11 फिगर बना हुआ है। TP एंड TQ आर 2 टेंजेंट्स। ओके, TP और TQ 2 टेंजेंट्स हैं सर्कल के ऊपर, जिसका सेंटर O है। एंगल POQ 110 डिग्री है। एंगल PTQ हमने निकालना है। तो एंगल PTQ ये वाला एंगल निकालना है जो मैंने डार्क किया ब्लू कलर से, एंगल PTQ। तो ये दोनों एंगल आपस में हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं वैसे भी। और वैसे आप क्वाड्रिलेटरल इन क्वाड्रिलेटरल POQT, ये पूरा का पूरा जो क्वाड्रिलेटर आपको दिख रहा है, सभी एंगल्स का सम कितना होता है आपका? 360 डिग्री। तो एंगल OPT प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल TQO प्लस एंगल POQ, चारों के चारों एंगल्स का सम कितना होगा? 360 डिग्री। अब यहाँ पे दो एंगल 90 डिग्री के। एक तो आपका एंगल TPO या OPT, जो भी आप बोले, OPT आपका 90 डिग्री का है। एंगल OQT या TQO ये आपका 90 डिग्री का है। ओके, तो एंगल OPT ये 90 डिग्री है, प्लस एंगल PTQ ये हमने निकालना है। एंगल TQO ये 90 डिग्री का है, प्लस एंगल POQ ये 110 डिग्री का हमें गिवन है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इन सबको जोड़िए, 90 + 90 180 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन दोनों को जोड़िए, कितना आ गया? 0, 8 + 1 9, 1 + 1 2, 290 डिग्री आ गया, प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इस तरह भेजिए, घटा दीजिए। तो घटाने पे कितना आ जाएगा? एंगल PTQ आपका आ जाएगा 0 0, 6 + 3 9, सॉरी 9 + 7 16, यहाँ बचा 2, तो 70 डिग्री आपका आ रहा है। ओके, तो वैसे भी आपका दिमाग में रखना है। इस तरह से कभी बनता है आपका टेंजेंट से जब बनेंगे TP और TQ, तो P और Q तो हमेशा आपके 90 डिग्री के बनेंगे एंगल्स यहाँ पे।
तो ये जो बचे हुए जो एंगल्स हैं यहाँ पे सेंटर पे और ये जो आपका एंगल ओ और एंगल टी है, ये आपस में हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। दैट मीन्स इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो 110 प्लस कितना 180 होता है 70 डिग्री। तो ऐसे आपका दिमाग में ही सॉल्व हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चन। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ़ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर 80 डिग्री। तो यहाँ पे फिगर बनाते हैं, ये आपका सर्कल हो गया विद सेंटर ओ और पी ए एंड पी बी दो टेंजेंट है। एक तो पी ए हो गया, पी ए एक टेंजेंट हो गया, दूसरा टेंजेंट पी बी हो गया। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड है 80 डिग्री पे। दैट मीन्स यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो एंगल यहाँ बीच में बन रहा है, दिस इज़ ऑफ 80 डिग्री। ये 80 डिग्री का एंगल है बना हुआ है। ओके, तो हमने क्या निकालना है, फाइंड एंगल पी ओ ए। पी ओ ए, ओ को थोड़ा सा हम यहाँ पे दूर बना लेते हैं। ओके, ओ को थोड़ा यहाँ बना दिया हमने। दिस इज सेंटर ओ। कौन सा एंगल निकालना हमने, एंगल पी ओ ए। तो पी ओ ए, पी ओ ए ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, एंगल पी ओ ए यानी कि जो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से डार्क करूँगा, ये वाला एंगल हमने निकालना है। तो सिंपल सा है यहाँ पे देखिए, अगर हम ओ से बी को ज्वाइन करें तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, बाय आर एच एस। आर एच एस ये हमने थ्योरम 10.2 में देखा था, दोनों ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट किया था बाय आर एच एस रूल। अब देखिए, अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ऊपर जो एंगल पी पे दो एंगल बने हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ठीक है, ये दोनों भी आपके इक्वल हो जाएंगे। तो टोटल एंगल 80 डिग्री का था एंगल पी, तो एंगल पी के दो हिस्से जो इक्वली पीसेस होंगे 40 डिग्री के बन जाएंगे ऊपर नीचे। ठीक है, तो एंगल ए पी ओ और एंगल बी पी ओ दोनों 40 के हो जाएंगे, बिकॉज बोथ द एंगल्स आर इक्वल बाय सीपीसीटी, दोनों एंगल्स इक्वल हुए थे। और ऊपर वाले ट्राइंगल में आप जाएँ, फिर एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा दें तो डायरेक्टली आपका एंगल पी ओ ए निकल जाएगा। ठीक है, एंगल्स हम प्रॉपर्टी इसमें लगाएंगे आप लोग, तो क्या आ जाएगा, ये एंगल तो 90 डिग्री का एंगल ए, एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा एंगल का नाम पूरा लिखिएगा। ओ की जगह पर आप लिखेंगे एंगल ए ओ पी, एंगल ए की जगह पर लिखेंगे एंगल ओ ए पी, और एंगल पी की जगह पर आप लिखेंगे एंगल ओ पी ए या एंगल ए पी ओ। ओके, तो एंगल ओ जो आपका है ये हमने निकालना है, एंगल पी ओ ए है आपका ये एंगल ओ, और एंगल ए हमें 90 डिग्री का यहाँ पर होगा रेडियस के साथ। टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। एंगल पी 40 डिग्री हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 90 प्लस 40 130, 130 को उस तरफ भेजिए, 180 माइनस 130 तो 50 डिग्री ये आपका आ जाएगा एंगल पी ओ ई। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो कॉन्ग्रुएंट करना तो आपको आ ही जाना चाहिए बाय आर एच एस रूल। एक एक एंगल दोनों ट्राइंगल में 90 डिग्री का है, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी 90 डिग्री का है, और रेडियस दोनों के इक्वल होंगे। ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी, और ओ पी इज इक्वल टू ओ पी कॉमन। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय सीपीसीटी। एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी, तो एंगल पी पूरा का पूरा 80 था, तो इक्वल इक्वल बन जाएंगे ऊपर 40 डिग्री के। तो फिर ऊपर वाले ट्राइंगल में चले गए हम, ट्राइंगल ओ ए पी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दिया, तो आपका यहाँ से निकल गया एंगल पी ओ ए 50 डिग्री का। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो आज की क्लास में सिंपल से क्वेश्चंस थे आपके, ज़्यादा इसको समझना भी क्या, वैसे ही समझ में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस फ्यू मोर क्वेश्चंस, और ऐसे ही आपका एक्सरसाइज चलता ही रहेगा। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।